ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण महाराज जी का जन्मदिवस सर्वत्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश विदेश में सब लोग, सभी आर्य लोग, हिंदू लोग मना रहे हैं और आर्य समाज के लोग भी, सभी आर्य समाज मंदिरों में भी बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण महाराज का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सारा संसार मना रहा है, लेकिन आर्य समाजी दूसरे ढंग से मनाते हैं। भगवान कृष्ण को जिस प्रकार से मानते हैं सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? क्योंकि आर्य लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी, सब लोग हर चीज़ को बुद्धिपूर्वक विचार करके करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र महाभारत में जो वर्णित है आप्त पुरुषों के सदृश है। आप्त पुरुष उसे कहते हैं जिसने परमात्मा को पा लिया हो, जो योगी हो, धर्मात्मा हो। तो कहते हैं कि उनके जीवन में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। उनका जीवन बहुत पवित्र था, बहुत ऊंचा जीवन था, बहुत बड़े महापुरुष थे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में संकेत लिखा और उन्होंने अपने जीवन में इसके ऊपर विशेष कोई लेख नहीं लिखे, क्योंकि समय नहीं मिला और हमारे बीच से चले गए। लेकिन उनके महर्षि दयानंद सरस्वती के पश्चात आर्य विद्वानों ने इस पर विशेष गहन अध्ययन किया, खोज किया और पाया कि हिंदू समाज भगवान कृष्ण को जिस रूप में मानता है वह बहुत गलत है। शास्त्रों में, महाभारत में और महाभारत के अलावा कुछ पुराणों में भी भगवान कृष्ण का चरित्र जिस प्रकार से आज मनाया जाता है, जैसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के कई 16,000 रानियाँ थीं, कहीं पर 33 करोड़ रानियाँ थीं, कहीं 7 रानियाँ थीं, इस प्रकार से लोग मानते हैं। इसके अतिरिक्त गोपियों के साथ नाचते थे, रासलीला रचाते थे, राधा के साथ बड़ा प्रसंग था और पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का जो फोटो मूर्ति मिलती है, फोटो मिलता है, वह राधा के साथ होता है, न कि रुक्मिणी के साथ होता है। कहीं पर भी कोई फोटो किसी भी हिंदू के घर में भगवान कृष्ण का राधा के साथ मिलता है, न कि रुक्मिणी के साथ। जबकि ये सब मानते हैं कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी और राधा को पता नहीं कहाँ से उठा लें। तो मेरे मित्रों, इस पर देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदू समाज भगवान कृष्ण को किस रूप में मानता है। जबकि हम शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं और पुराणों का भी अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत भिन्नता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण के जीवन काल में महाभारत लिखा गया। लिखने वाले महर्षि व्यास थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के दार्शनिक थे, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे। उनके लेख में कहीं व्याकरण की दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं और कोई बात जो है काल्पनिक नहीं, कहीं परस्पर विरोधी बातें नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक महर्षि थे, उनसे कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो महर्षि व्यास जी का जो लिखा हुआ महाभारत है, उसमें हम देखते हैं बहुत भगवान कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा भागवत पुराण, जो पुराणों की रचना जब प्रारंभ हुई, महाभारत घटना के 2000 साल बाद, 2-2,500 साल बाद पुराणों की रचना प्रारंभ होती है और उसमें सर्वप्रथम भागवत पुराण की रचना होती है। भागवत पुराण में भी भगवान कृष्ण के बारे में कहीं पर मैंने लिखा है उनकी कई पत्नियां थीं, या गोपियों के साथ नाचते थे, या राधा के साथ कोई संबंध था। आगे चल कर के विष्णु पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, भविष्य पुराण है, पद्म पुराण है। इन पुराणों में उल जुलूल बातें हैं कि भगवान कृष्ण की 7 रानियाँ थीं, फिर 16,000 रानियाँ थीं,
फिर भविष्य पुराण में आकर के लिख दिया 33 करोड़ रानियाँ थी। तो मेरे मित्रों, आइए आज हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, वैदिक वाङ्मय में ईश्वर के अवतार लेने की अवधारणा नहीं है। 4 वेद हैं, 6 दर्शन हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आश्वलायन गृह सूत्र है, आपस्तंभ है। इन सारे जितने ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा और व्याकरण के बहुत से शास्त्र हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में भी कहीं पर भी ईश्वर के अवतार लेने की किंचित मात्र चर्चा नहीं है। व्याकरण में भी ईश्वर की चर्चा है, दर्शनों की चर्चा है, स्वर्ग की चर्चा है, आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, सारी चर्चा है। काशिका में भी, काशिका जबकि जैन ग्रंथ है, काशिका है, फिर महाभाष्य है। महाभाष्य भी आज से 2200-2300 साल पहले लिखा गया पुष्यमित्र के काल में, उसमें भी कहीं चर्चा नहीं है। इनके बाद जो है जो पुराण लिखेंगे उसमें यह अवधारणा है कि ईश्वर अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत। तो ये मेरे मित्रों, आप देखें पाणिनि महर्षि वाल्मीकि के रामायण से हम चर्चा करते हैं कि क्या महर्षि वाल्मीकि के रामायण में ईश्वर के अवतार लेने की चर्चा है, तो वहाँ पर भी चर्चा नहीं है। देखो, बालकांड सर्ग 1 में श्लोक 13 है। महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि, आप बताइए, को अस्मिन् लोके सांप्रतम लोके कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्च एकः प्रियदर्शनः आत्मान को जित क्रोध द्युतिमान को सन असूयकः। फिर उसके आदि कहते हैं, समुद्र इव गांभीर्येण धैर्येण हिमवान इव विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत प्रिय दर्शनः आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रिय दर्शनः एतत् इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थो असि जातु में विधम नरः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कृतिता गुणः मुने वक्ष्यामि हम बुद्ध्वा तैरुतः श्रूयतां नरः अहम तत्करिष्यामि परम पुरुषम कारतः। अच्छा, ये जो है महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि इस लोक में, संसार में कौन जो है बलवान है, धर्मज्ञश्च, धर्म का ज्ञाता कौन है, कृतज्ञश्च, और किए हुए उपकार को कौन मानने वाला है, सत्यवाक्य, जो सत्यवादी कौन है, दृढ़व्रतः, और दृढ़व्रती कौन है, चारित्र्येण च कः युक्तः, जो चरित्रवान हो और सभी प्राणियों के प्रति हित भाव रखता हो, सबके कल्याण की सोचता हो, विश्वजनीन हो, जिसको कहते हैं विश्वजनीन, जो सभी प्राणियों के हित की सोचता है, उसको विश्वजनीन व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं। विश्वजनीन कौन है, विद्वान कौन है, समर्थ कौन है, और देखने में सुंदर कौन है, आत्मवान कौन है, और जिसने क्रोध को जीत लिया है, ऐसा कौन है सुंदर, समुद्र की तरह गंभीरता किसके अंदर है, और हिमालय की तरह धैर्य किसके अंदर है, विष्णु की तरह बलवान कौन है, और सोम की तरह प्रिय दर्शन कौन है, आर्य कौन है, ये सदा जो है ये गुण किसके अंदर है। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, ये तत् श्रोतुम इच्छामि हम, मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ, कौतूहलता है मेरे अंदर। हे महर्षि, आप समर्थ हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मनुष्य कौन है, जातुमेव विधम नरः, सुन लो ध्यानपूर्वक, इस प्रकार का कौन सा नर है
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्यामि हम बुद्धवा तैरुक्त सूर्यताम नरः। के इन गुणों से विभूषित ऐसा एक मनुष्य है, एक नर है, जिसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ इस बात से होता है कि ऐसा इस मनुष्यों में, इन्हीं मनुष्यों में कौन ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर ये गुण हो। क्या क्या गुण हो कि जो है बलवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यव्रती हो, दृढ़व्रती हो, चरित्रवान हो, सभी प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना रखता हो। देखो वेद जो है यही शिक्षा देता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि पश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों में आत्मवत भाव देखता है। तो कहते हैं इन मनुष्यों में कौन है जो आत्मवत भाव। अगर परमात्मा की बात होती, परमात्मा तो है ही है, सभी प्राणियों का कल्याण करता है, तो पूछने की क्या बात है। तो कह रहे हैं उन मनुष्यों में कौन मनुष्य ऐसा है। हर काल में ऐसे मनुष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए इन गुणों से विभूषित थे, महात्मा गांधी इन गुणों से विभूषित थे, और बहुत से महापुरुष हुए जो इन गुणों से विभूषित हुए हैं। समुद्र की तरह गंभीर कौन है, ऐसा कौन मनुष्य है जो समुद्र की तरह गंभीर है। आर्य कौन है, अब पूछ रहे आर्य कौन है, ऐसा कौन नर है जो आर्य कहलाने का अधिकारी है। तो मेरे मित्रों, तो वैदिक शास्त्र में ईश्वर की अवधारणा की अवधारणा नहीं है, यह बाद में प्रचलित हुआ। कैसे प्रचलित हुआ कि जब शास्त्रों के ज्ञाता, महाभारत युद्ध के पश्चात शास्त्रों के ज्ञाता नहीं रहे, पठन पाठन समाप्त हो गया, लोग वेदों का अर्थ का अनर्थ करने लगे। थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते थे तो वेदों का अर्थ करने लगे, जब नहीं अर्थ कर पाते तो कहते वेदा अनर्थकः, कि वेद के मंत्र जो मंत्रः अनर्थकः, मंत्र अनर्थक होते। अब बताओ, जबकि वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र आके, अच्छा कुछ मंत्र इतने सरल है कि एक सामान्य व्यक्ति भी जान जाए ये क्या कह रहा। सर्वा आसाम में मित्रम भवन्तु है, आशा माने शब्दकोश में देख लो, यानी सारी दिशाएं, सारी दिशाओं के रहने वाले लोग मेरे मित्र हों। अब अनर्थक कैसे हो गए, सारे मंत्रों के इतने अच्छे अर्थ हैं। तो लोग कहने लगे मंत्रः निरर्थकः, और फिर कहने लगे केवल यज्ञ के लिए बने हैं, यज्ञों में प्रयोग के लिए मंत्र बने हुए हैं, बाकी इनका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, पठन पाठन, वेदों का पठन पाठन बंद हो गया, और फिर जो घटाटोप चल पड़ा। फिर जब मांसाहारी बन गए, सर्वत्र मांस खाने लगे, पशुओं की बलि देने लगे, और जो है जब थोड़े मोड़े जो पढ़े लिखे थे उल्टा सीधा अर्थ करने लगे। देखो हर धर्म में हुआ है। ये जाकर नायक पाखंडी महाधूर्त, वो तो बताता है कि देखो, अभी उसे कहो ताजिया क्या है, ताजिया उठाना इस्लाम के कहे नहीं नहीं नहीं, ये शिर्क है, कब्रों पर चादर चढ़ाना शिर्क है। जब सारा शिर्क है तो तुम ये क्यों नहीं कहते हर मजहब में शिर्क होगा। तो ये कहता नहीं, देखो कल की अवतार, कल की अवतार जो वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, कल की अवतार मोहम्मद साहब थे। जो हिंदू धर्म में शिर्क है उसी को प्रमाणिक मानता है हिंदू धर्म के लिए। और अपने में जो 72 फिरके हो गए, मुसलमानों में 72 फिरके, और कहता कि सिर्फ एक फिरका जो है वो मूल इस्लाम को मानता है, बाकी 71 फिरके झूठे, वो शिर्क वाले हैं। अब बताओ, तो इस्लाम में 72 में एक सच्चा, तो हिंदुओं में नहीं हो सकता है, हिंदुओं में भी शिर्क हो सकता है। इसी तरह बौद्ध कहते हैं, ये जिसने नवीन बौद्ध हैं, ये कहते नहीं, बौद्ध धर्म में जो है न तो आत्मा है, न परमात्मा है, न पुनर्जन्म है। और दलाई लामा कहते हैं आत्मा भी है, परमात्मा भी है, पुनर्जन्म भी है। तो इनको कहते नहीं, ये मिलावट है। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में मिलावट, हिंदू धर्म में मिलावट नहीं मानते। ये जितने नवीन बौद्ध हैं अब दिन रात बुराई करते रहते हैं। तो
मिलावट प्रक्षेप हर जगह हुआ, और सबसे ज़्यादा मिलावट कहाँ हुआ? हिंदू धर्म में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू समाज कभी कट्टर नहीं रहा, कट्टरता नहीं रही, आज़ादी थी। आप देखो कैसे कैसे आज़ादी थी। कबीर साहब पानी पी पी करके मूर्ति पूजा की, मंदिरों की, तिलक की, छाप की, जाप की बुराई करते रहे। और तुम एक पंडित से कह दो जरा कबीर साहब की बुराई कर दे। ये नवीन बौद्ध जो पानी पी पी करके ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, कबीर साहब इतने तुम पानी पी पी करके बुराई करते थे, कबीरपंथी करते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण से कहो कबीर साहब को गाली दे, नहीं देगा, डरता है। कबीर साहब की बुराई नहीं कर सकता, वो उसकी हृदय में है कि कबीर साहब संत थे, संत थे, भले ही हमें गाली देते लेकिन थे संत, ये मानते हैं। तो यहाँ आज़ादी रही तो यहाँ प्रक्षेप होने की संभावना ज़्यादा है। इस बात को ये जितने पाखंडी लोग हैं, नवीन बौद्ध हैं, ये जाकिर नायक जैसे पाखंडी लोग हैं, और भी कबीरपंथी भी हैं, तमाम लोग जो है ये नहीं मानते हिंदू धर्म में प्रक्षेप हुआ है। जबकि मेरे मित्रों, जब सर्वत्र प्रक्षेप हुआ तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ कट्टरता नहीं रही, सरलता रही है, इसलिए यहाँ ज़्यादा हुआ। तो लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जिस प्रकार से तुम बौद्ध धर्म में क्या क्या प्रक्षेप हुआ इसको निकालते हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हिंदू धर्म में क्या क्या प्रक्षेप ये भी बताओ। जाकिर नाइक जब यह खोज करके ये बताता है कि 71 फिरके झूठे, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि हिंदू धर्म में कितने फिरके झूठे, हिंदू असली हिंदू धर्म क्या है। लेकिन नहीं, उसको तो मज़ा मिलता है, उसको तो मज़ा मिलता है लोगों को बहकाने के लिए कि हम जो है पुराणों को मानेंगे तो कल की अवतार दिखा देंगे। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तेरे कल की अवतार 100% झूठा है जाकिर नाइक, ये इस्लाम के ही विरुद्ध बोलता है। कल की अवतार इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब कल की अवतार थे, यह इस्लाम के ऊपर कुठाराघात करता है जाकिर नाइक। आगे एक वीडियो बनेगी। तो मेरे मित्रों, तो इस तरह से जब बौद्ध धर्म में मांसाहार आदि प्रचलित हुआ, गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने जो सत्य का, अहिंसा का, करुणा का, दया का, प्रेम का, सदाचार का उपदेश दिया, उनके अनुयायी बनते गए। इधर जो है छुआछूत पाखंड फैल चुका था। फिर उसकी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्धों ने, जैनियों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई, फिर उनकी नकल करके रामकृष्ण की मूर्ति बनी, और यहाँ भी अवतारा। अब देखो कितना साम्य है, 24 तीर्थंकर जैनियों के, भगवान बुद्ध के 24 बार जातक कथाएँ, और यहाँ 24 अवतार हो गए। ये कैसे साम्य है? इसका मतलब कहीं गड़बड़ जरूर तो है, नकल है। तो मेरे मित्रों, इस तरह से हिंदू धर्म में अवतारावाद की अवधारणा बनी, और फिर जब अवतारावाद जब बना तो अब इधर जो पुराण बने, जो बाद के पुराण बने, उन पुराणों में जो है धूर्त लंपट लोगों ने कहानियाँ गढ़ डाली कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे। जबकि अब देखो प्रमाण, महाभारत में गोपियों की चर्चा ही नहीं है। इसके अलावा भागवत पुराण में भी कहीं पर भी चर्चा नहीं है, भागवत पुराण में भी नहीं है। आगे चल कर के बाद में दो आने जो लगभग इधर 1800, 1700, 1800, 1920 वर्ष हुए, जो पुराण बने, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में गोपियों की चर्चा है। कहीं पर भी महाभारत में नहीं, कोई नहीं दिखा सकता। महाभारत में एक जगह आता है, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कि भगवान कृष्ण गोपी जन आया। अब बताओ, जन तो मनुष्य को कहते हैं, गोपी जन यानी ग्वालों के प्रिय थे। ऐसे हर समाज में होता है, कोई न कोई प्रिय होता है सबका, कि जो सबके हित की बात करता हो, सबके भलाई की बात करता हो, जो
अब किसी को दुश्मन ना मानता हो, वह जो लोगों का प्रिय होता है। मैं अपने गांव में था, मैं पड़ोस में कोई मुझे दुश्मन नहीं मानता था, मैं भी ऐसा था। मेरे घर से झगड़ा पड़ोसी का हो गया, बोलचाल बंद, लेकिन जिसके घर से झगड़ा हुआ मेरे घर का, वह पड़ोसी मुझसे बात करता, मेरे वो घर वालों से नहीं बोलता, लेकिन मुझसे बात करते थे कि जानते थे कि ये जो है किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है। भगवान कृष्ण इसी प्रकार के थे। गोपी जनप्रिय क्यों थे? कि सबके हित की बात करते थे, सबके भलाई की बात करते थे, सबके उत्थान की बात करते थे, इसलिए सबके प्रिय थे। नहीं, यहाँ गोपी का अर्थ स्त्री थोड़ी। अच्छा, अब बताओ, अगर गोपी प्रिय थे, वो गोपियाँ कौन थीं, कहाँ की थीं? किसी दूसरे देश से आई थीं, पाकिस्तान से? हैं? ये बताओ, वो गोपियाँ क्या पाकिस्तान या कश्मीर से आई थीं कि उनके साथ नाचते थे, रासलीला रचाते थे? वो गोपियाँ कौन थी बताओ? भगवान कृष्ण की पड़ोसी तो थी, या तो चाची, या भाभी, या बहन, या बुआ लगती थी। अब बताओ, क्या उनके साथ नाचेंगे? तू नाचता है, जो मानते क्या हो तुम नाचते हो हैं? भगवान कृष्ण कैसे नाचेंगे? मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण के ऊपर ये लांछन लगाना छोड़ो, क्योंकि ये झूठी बात है। प्रमाणों से हम सिद्ध करते हैं कि ये बात झूठी है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नहीं नाचते थे। ये रास लीला, ये कपड़े चुराना, ये सब झूठ है, 100% झूठ है। किसी को शक हो तो आर्य समाज चैलेंज देता है, आकर के शास्त्रार्थ कर लो, हम प्रमाणों से सिद्ध कर देंगे। भगवान कृष्ण की सिर्फ एक पत्नी थी, रुक्मणी। नहीं तो देखो, महाभारत में लिखा एक पत्नी रुक्मणी, विदर्भराज की पुत्री रुक्मणी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। अब वह भी विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, क्योंकि वो त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा थे, योगी थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक संतान के और संतति के लिए स्त्री के पास गए, पत्नी के पास गए। काम वासना से नहीं, सिर्फ सृष्टि को बढ़ाने के लिए, संतति को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि वो योगी थे। वो स्त्री के सुख में सुख मानते ही नहीं थे, इनसे लेना ही नहीं देना था। दुनिया, ये लौकिक सुख सुविधाओं से परे थे भगवान कृष्ण। वो तो जो है विवाह किया था, संतति चाहिए, इसलिए जो है स्त्री के पास गए और एक पुत्र उत्पन्न किया, प्रद्युम्न को। भगवान कृष्ण इस प्रकार के थे। अब बताओ, जिसका चरित्र इतना ऊंचा हो, हैं? विवाह के बाद 12 वर्ष तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ऐसे महापुरुष को लोगों ने क्या कर दिया, कि गोपियों के साथ नाच रहे थे, हैं? और ऐसी अश्लील बातें पद्म पुराण में लिखी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी हैं। तुम जा कर के पढ़ो और देखो, शर्मिंदा हो जाओगे कि कैसी अश्लील बातें लिखी हैं। मेरे मित्रों, फिर अब बात आती है राधा के प्रसंग की। तब आप बात आती है कि जो है हम देखते हैं कि सर्वत्र राधा, भगवान कृष्ण की जहाँ पर भी मूर्ति मिलती है, आप देखो राधा चिपकी हुई है, रुक्मणी का कहीं पता ही नहीं। अब बताओ, ऐसा पृथ्वी कोई ऐसा पुरुष है कि जिसकी पत्नी उसके पास ना हो, और दूसरी स्त्री, पराई स्त्री जो है रायण की पत्नी, उसके पास चिपकी हुई हो? ये कितनी, मेरे मित्रों, यह राधा का भी नाम जो है महाभारत में नहीं है। देखो, महाभारत तथा विष्णु एवं भागवत पुराण तक में राधा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अब बताओ, आज जो न माने तो जा कर के पूरी महाभारत पढ़ो, फिर उसके बाद विष्णु पुराण पढ़ो और भागवत पुराण पढ़ो। अब कहीं राधा मिल जाए तो आओ शास्त्रार्थ करो। अकेला ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही राधा का उल्लेख करता है, एक पुराण में राधा का उल्लेख करता है। तो मेरे मित्रों, इस तरह से और आगे चल कर के प्रसंग बड़ा हो जाएगा। फिर देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही ब्रह्मवैवर्त
के ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में राधा की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। देखो क्या कहा है। आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः तेन राधा समाख्याता पुरा विद्भिर्द्विजोत्तम। क्या कहते हैं, ये कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या उत्पन्न हुई। पूरा कल्प को जानने वाले ब्राह्मणों ने उसे राधा नाम दिया। अब बताओ, अगले श्लोक में उसे कृष्ण की प्राण अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उसे कृष्ण के प्राणों से उत्पन्न माना गया। अब बताइए, पहले तो बताया वाम पार्श्व से, अब कहा जो है प्राणों से उत्पन्न। प्राण अधिष्ठात्री देवी सा कृष्ण से परमात्मनः आविर्बभूव प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। यहाँ प्राणों से उत्पन्न बताया। तीसरे से तो ऐसा लगता है तो जो है जब कृष्ण के वाम पर, तो कृष्ण की पुत्री हो गई। आगे जो है राधा कृष्ण की पत्नी। अब इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही अब हम उन प्रसंगों को देखें जिसमें राधा की पत्नी के रूप में वर्णित की गई है। प्रकृति खंड के 48वें अध्याय में महादेव राधा को कृष्ण की पत्नी कहते हैं। स्वयं राधा कृष्ण पत्नी कृष्ण वक्ष स्थला स्थिता। राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा ने कराया। यह भी इस पुराण में अनेक स्थानों पर आया है। यथा कृष्ण जन्म खंड पूर्वार्ध अध्याय 15 में राधा कृष्ण के विवाह का विस्तृत वर्णन है, जिसमें यज्ञ प्रदक्षिणा पाणी ग्रहण आदि सभी शास्त्रोक्त क्रियाओं का उल्लेख है। अब किसी की शंका नहीं रह जानी चाहिए, कृष्ण से विवाह वेदोक्त विधि से नहीं हुआ था। वाणासुर के आक्षेपों का उत्तर देते हुए कृष्ण जन्मखंड के उत्तरार्ध अध्याय 115 में अनिरुद्ध स्वीकार करते हैं कि इस विवाह में ब्रह्मा ने ही पुरोहित का कार्य किया। पाणिम जग्राह राधया स्वयं ब्रह्मा पुरोहित। के राधा कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी। अब जो है, अब दूसरा देखो, राधा कृष्ण की मामी कहीं बता दिया। अब इन दोनों के से तीसरे प्रकार के संबंध को देखें। प्रकृति खंड अध्याय 49 में निम्न श्लोक मिलते हैं। राधा जगाम वाराहे गोकुलम भारतम सती वृषभानोश्च वैश्यश्च सा च कन्या बभुवः। वराह कल्प में राधा गोकुल जाकर वृषभानु की कन्या बनी। अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा तम न यौनम सार्धम रायाण वैश्येन तत्संबंधम चकार च। जब वह 12 वर्ष की होकर यौवन को प्राप्त हुई तो रायण वैश्य से उसका विवाह संबंध कर दिया गया। यह रायण कौन था? ब्रह्मवैवर्तकार कहता है, कृष्ण मातुर यशोदा या रायण तत् सहोदर गोलोके गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुलः। तो रायण कौन था? देखो, ये पुराण में ही कहता है, कृष्ण मातुर यशोदा, भगवान कृष्ण की माता यशोदा, जो रायण जो था वह सहोदर था, यानी भाई था। सहोदर माने भाई होता है। गोलोके गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुलः, संबंध से भगवान कृष्ण का मामा लगता था। और राधा कौन थे? रायण की पत्नी थी। यानी तो क्या होगा, राधा क्या हो गई? रायण की भगवान कृष्ण की मामी हो गई। इस तरह से मेरे मित्रों पुराणों में कुछ का कुछ लिखा हुआ है। फिर यह कहते हैं कि नहीं, रायण से विवाह हुआ लेकिन वो छाया का विवाह हुआ था, असली राधा इनके पास थी। लेकिन मेरे मित्रों हम इन पुराणों को क्यों मानें? क्योंकि ये प्रमाणिक नहीं है, व्यास जी ने नहीं बनाए। क्योंकि पुराण जो है बाद की रचना है। ये महाभारत के 2-2,500 बाद जो पुराणों की रचना प्रारंभ हुई और बहुत से विद्वानों ने बनाए। क्योंकि अब कैसे अब कहोगे कि हम कैसे माना व्यास जी ने नहीं बनाया? तो देखो, किसी की शैली का पता चल जाता है। आप देखो, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ो, उनकी शैली का पता चल जाता है।
रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ो, उनका पता चल जाता है उनकी शैली क्या है। कविताओं में भी महादेवी वर्मा की कविता का, तुलसीदास जी की कविता, सूरदास की कविता, सबका अलग अलग शैली है। मैथिली शरण गुप्त की शैली अलग है, सबकी अलग अलग है। और कबीर साहब की शैली अलग है, रहीम की शैली अलग है। अब जरा ये कह दो कि नहीं, चार जो है तुलसीदास का दोहा रामचरितमानस में मिला दो, और रामचरितमानस का दोहा जो है कबीर साहब के साखी में मिला दो, चल जाएगा, पता चल जाता है ना। हर व्यक्ति समझदार पढ़ा लिखा विद्वान में पता कर लेगा कि नहीं ये जो है एक की रचना में। उसी प्रकार से महाभारत की शैली, गीता की शैली, वेदांत दर्शन की शैली, योग दर्शन का भाष्य किया है व्यास जी ने, उसकी शैली देखो, वहाँ उनकी योग्यता देखो, वहाँ उनकी बातें देखो, वहाँ उनका सिद्धांत देखो, और पुराणों का देखो, तो अंतर पता चल जाता है, कि ये किसकी शैली है। तो मेरे मित्रों, हर एक बुद्धिमान पूर्वाग्रह को छोड़ करके सत्यवादी अगर पढ़ेगा महाभारत से लेके सारे पुराणों तक, कह देगा कि पुराण किसी और के बनाए हुए हैं और महाभारत किसी और के बनाए हुए। तो मेरे मित्रों, तो ये पुराणों व्यास जी ने नहीं लिखा। व्यास जी ने जो चरित्र लिखा भगवान कृष्ण का बड़ा उज्जवल है, सबके कल्याण के लिए है, सर्वहितकारी है, मर्यादित है, पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण भी। जिस प्रकार से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बहुत ऊंचा चरित्र था उनका, बहुत ऊंचा जीवन था, योगी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, धर्मात्मा थे, आकर्षक थे। अभी देखो एक वीडियो आया, एक यादव, राजकुमार नाम का यादव, भगवान कृष्ण काले थे इसलिए शूद्र थे। अरे कृष्ण माने काला तो होता है, लेकिन उससे पूछो भगवान कृष्ण काले थे कि सांवले थे। तेरे गांव में जितने भी साले हैं, काले सांवले लोग हैं, जरा उनको काला कह के बोल, देख ले तेरे जूते पड़ेंगे। कोई भी जितने सांवले लोग हैं, जरा उनको काला बोलो, देखो न जूता मारे तो बताना। किसी सांवले व्यक्ति को तुम अगर काला कहोगे तो छोड़ेगा। भगवान कृष्ण सांवले थे, कृष्ण नाम था, कृष्ण माने काला भी होता है, लेकिन कृष्ण नाम इसलिए नहीं था कि काले थे। कृष्ण इसलिए नाम था क्योंकि वो आकर्षक थे। भगवान कृष्ण का चरित्र, उनका चेहरा, उनकी आकृति बहुत आकर्षक थी। बचपन से ही सब लोग आकर्षित हो जाते थे। अरे ये कोई सुंदर बच्चा हो तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, उससे खेलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। किशोरावस्था तक भी, बालक है, छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, तब भी 5-6 साल का हो गया तब भी, 12-13 साल का हो तब भी लोग उसके पास बैठना चाहे, बातचीत करना, जो सुंदर बच्चा हो, जो आकर्षक चेहरा हो जिसका। तो भगवान कृष्ण आकर्षक चेहरा था, इसलिए उनको कृष्ण नाम रखा गया। देखो अब ये कृष्ण माने जो है काला, एक बताते हैं कृष्ण माने काला तो होता है, लेकिन आकर्षक भी होता है। आकर्षक में जो है कृष्ण शब्द है कि नहीं है? कृष्ण शब्द को गुण होकर के आकर्षक बन गया है, डबल प्रत्यय हुआ है, आकर्षण बना है, न्यूट प्रत्यय होकर के है। तो आकृष्ट करना, आकर्षण, ये सब जो है आकर्षक, ये शब्द है, ये उसमें कृष्ण धातु है। तो भगवान कृष्ण जो है आकर्षक थे, इसलिए उनका कृष्ण नाम था, न कि काले थे। तो इस तरह से अब कहते थे, अब फिर वही भगवान कृष्ण शूद्र थे, ये पागलों की तरह बात करते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा ऊंचा था, उज्जवल था, लोकोपकारी था, और उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, इससे वे विश्व विख्यात हो गए। गीता का उपदेश जो है, जो वैदिक गीता है, जो 200 श्लोकों का गीता है, जिसमें प्रक्षेप नहीं हुआ है, वह गीता जो है बिल्कुल वेद के अनुकूल है और सबके हित की बात करता है। बहुत ही प्रेरणास्पद, प्रेरणादायक वह गीता ग्रंथ है। तो मेरे मित्रों, आज भगवान कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जा रहा है।
हम सभी आर्य समाजी भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि ऐसे एक महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जिसके अंदर जो सभी कलाओं से परिपूर्ण था, चरित्रवान था, बलवान था, धीर था, वीर था, गंभीर था, ज्ञानी था, धनुर्धर था, शास्त्रज्ञ था, सारी कलाएं थी। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं कि जो जिसके अंदर क्षत्रिय के भी गुण हों और ब्राह्मण के भी गुण हों। भगवान कृष्ण ऐसे महापुरुष थे जो क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे। तो मेरे मित्रों, आ जाइए, इन झूठी बातों का हम विरोध करें। भगवान कृष्ण का संबंध न तो गोपियों से था न राधा से था। कोई जीवन में उन्होंने कोई उल्टे काम नहीं किए। उनका जीवन चरित्र बहुत उज्ज्वल था। इसी बात का हमें प्रचार करना चाहिए। और सच्चा भगवान कृष्ण का भक्त वही है जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को मानता है। तो मेरे मित्रों, आइए हम भगवान कृष्ण को इसी रूप में माने। इत्यो।